हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ टॉम रेडर एनिमे का एपिसोड नंबर 1 और ये है जिनबू का चचेरा भैया। एनिमे देखने में सिमिलर है लेकिन काफी ज्यादा अलग भी है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम धुआं देखते हैं। फिर हमें एक टॉम देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर काफी सारे लोगों की लाशें बिछी होती हैं और सबके शरीर फटे पड़े होते हैं और खून बह रहा होता है। तभी खून टपकने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो तलवार लेके खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसके सामने एक बड़ा सा सांप होता है जो कि मॉन्स्टर जैसा है और वो सीधा हमला कर देता है उस लड़के के ऊपर। वो लड़का जो होता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस सांप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सांप काफी ज्यादा ओवरपावर्ड होता है। लेकिन फिर भी वो सांप को कंट्रोल तो कर पा रहा होता है। जैसे वो अपनी पावर तलवार के अंदर डाल के अटैक करता है, लेकिन वो सांप कुछ अचानक से देखता और सीधा हमला कर देता है, जिससे कि वो बंदा दीवार में जाकर घुस जाता है। वो फिर से खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी तरीके से मैं निकल कर आऊंगा यहाँ से। वो सीधा हमला करता है सांप के ऊपर, लेकिन सांप जो होता है वो उसके अटैक को देखने के बाद उसे हेडबट देता है, जिससे कि वो दूर की तरफ गिर जाता है और जैसे वो हवा में उड़ा होता है तभी उसके पैरों को अपने दांतों में फंसा लेता है। वो बंदा अपने चक्कू से उसकी आंख पर अटैक करके अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो छूट नहीं पा रहा होता। फिर उसको जमीन में गिरा देता और वो कहता है क्या मैं ऐसे ही मरूंगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे इसमें फंसाया, ये एक ट्रैप था, मुझे पता है, वो उसकी चाल थी। वो यहाँ पर एक बंदे को याद कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और फिर उसका सर काटना होगा अपने हाथों से। जैसे ही वो करने वाला होता सांप उसके ऊपर अटैक, तभी हम देखते हैं वो सांप आसमान में रुक जाता है और वो लड़का आसपास देखता है तो चारों तरफ समय रुक चुका होता है। तभी वो कह रहा होता है कि ये कैसे हुआ? तभी उस एक आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि क्या तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? तो कहते कि ओए आवाज की बात मत कर, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर, जल्दी से जल्द। तो कहते कि तू कैसे जाएगा यहाँ से, तेरे तो पैर भी कट चुके हैं। तो कहते क्या? और वो देखता है तो वो कहता है तेरे को एहसास भी नहीं हुआ तेरे पैर भी कट गए? अबे बेवकूफ, क्या रेंग रेंग के जाएगा यहाँ से? वैसे अगर तुझे मेरे से मदद चाहिए तो तू बोल सकता है, मेरे से मुझे तेरे लिए अफसोस हो रहा है कि तू गलत समय में पैदा हुआ। तो कहते कि हाँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और टोईजून को खत्म करना चाहता हूँ, मतलब जो ये इसका मालिक है वो टोईजून है। यहाँ पर हम देखते तभी लाइट चमकती, अरे कौवा आ जाता और वो कह रहा होता कि अगर तुझे ये सब करना है तो तुझे बनना होगा टॉम रेडर किंग। वो कहते क्या मतलब? तभी हम देखते उसके ऊपर एक बिजली से आके गिरती है और वो तड़पना स्टार्ट हो जाता है। सीन बदलता हम देखते हैं कि उसके पैर जो होते हैं वो लड़के के ठीक होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ? अरे मेरे पैर ठीक है, मैं ये कौन सी जगह पर हूँ? तभी हम देखते हैं चारों तरफ पुलिस होती है। तभी यहाँ पर एक लड़का और एक औरत होती है और उसके सामने एक लड़का होता है। वो कह रहा होता है कि ओए ढंग से बैठ जा नीचे। तो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो कहता है कि तुझे पता नहीं है तूने यहाँ क्या किया? तभी एक पुलिस वाला देख रहा होता है और कह रहा होता है कि न्यू ईयर के समय पे मैं नहीं जा पा रहा यहाँ से, ये 2025 तो बहुत बुरा है। तभी वो टाइम की तरफ देखता है, कहता है 2025 क्या? मैं 15 साल पीछे आ गया, उस कौवे ने मुझे 15 साल पीछे भेज दिया। तभी हम देखने मिलता है वो हंस रहा होता है। तभी वो लेडी जो होती है वो आके कहती है कि तू किस बात पर हंस रहा है, एक तो तूने मेरे बेटे को मारा, उसके ऊपर भी पुलिस के सामने हंस रहा है। तभी वो कहता है कि ये लेडी जाने पहचानी थी, ओह ये लड़का मुझे याद है, इसने 15 साल मेरे से फाइट पिकअप की थी, लेकिन जब मैंने इसको पीट दिया तो फिर इसने मेरे ऊपर केस किया था, मैंने उस समय कैसे सॉल्व किया था? हाँ मुझे याद है, मैंने शायद माफी मांग ली थी। हाँ तो मुझे वही करना होगा। तभी वो सोच रहा होता, तभी वो लेडी उसके ऊपर हाथ उठा देती, लेकिन तभी वो उसको पकड़ लेता और वो कहता कि ये मेरे रिफ्लेक्स इतने तेज। तभी वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तेरे लड़के ने फाइट शुरू की थी, मैंने नहीं। तभी उसका लड़का जो होता है वो कहता है तूने मेरी माँ से बदतमीजी की, और वो सीधा हमला करता है। तभी वो उसे उठा के जमीन में धोबी पछाड़ दे देता है, जिससे कि वो नॉकआउट हो जाता है। और वो कहता है कि क्या मेरी बॉडी इतनी लाइट कैसे फील कर रही है? और फिर सब लोग कह रहे होते कि तूने तो बेटा गलत कर दिया। फिर उसको सेल के पीछे डाल दिया जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि अभी तो वैसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि 2025 में ही काफी ज्यादा भूकंप आने स्टार्ट हो गए थे पूरी दुनिया के अंदर, और फिर वो आइटम्स भी आने स्टार्ट हो गए थे जिनको ये रैलिक कहते हैं, इनको मैजिक आइटम्स भी कहा जा सकता है। और फिर काफी सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और लो लेस कंट्री बना दी। काफी सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग टॉम में जाके इसको ढूंढते थे। मेरे को भी एक मिला था आर्कोलॉजिकल रैलिक, जिसको इन्फॉर्मेशन रैलिक भी कहते हैं, और मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन हो गई थी। फिर वहां पर एक कंपनी ने आके हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया, टेकी बीएम कॉर्पोरेशन ने। अगर कोई भी टॉम के अंदर जाने की कोशिश करता तो जो उसके सिपाही थे वो आके वहां रोक लेते थे। अगर वो फाइट बैक करते थे तो उनको गोलियों से रोक लिया जाता था और कहा जाता था कि हमें ओपन फायर की इजाजत है। तब मुझे इस चीज के बारे में पता चला तो मैंने फिर उस बंदे से साथ घाट कर ली, टोईजून के साथ, और मैं उसकी कंपनी के अंदर काम करने लगा। मैंने उसके लिए चोरी की, स्मगलिंग की, यहाँ तक कि मैंने गवर्नमेंट के भी पेपर्स चुराए, और सब लोग मुझे जानते थे मैं कितना बुरा हूँ। और वो बंदा अमीर होता चला गया। सब लोग मेरे पीठ पीछे बात करते थे और कहते थे कि ये तो टोईजून का कुत्ता है। हाँ मैं कुत्ता बना बेशक, मैंने पैसे कमाने के लिए ये सब किया, लेकिन जब हमने टॉम रेड किया तब मुझे पता चला कि वो उसने हमें ट्रैप किया। फिर वो अपने सेल के अंदर बैठा होता, तभी हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ अजीब सी राइटिंग्स आ जाती हैं। वो कहता है कि ये क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता ये सारी चीजें। तभी वो कहने लगता है कि इसके अंदर ये डाटा किस चीज का लिखा हुआ है। तभी वो उसको साइड में हटाता है स्क्रीन को। वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या लिख के आ रहा है कि मुझे 4 रैलिक जमा करने हैं, ये किस बात का? अबे ये है क्या चीज? और वो चिल्लाने लगता है, उस स्क्रीन को हटाने लगता है। तभी वहां पे एक पुलिस वाला आ जाता है और कह रहा होता है कि भाई चिल्ला क्यों रहा है? तो वो समझ जाता है कि केवल इसी को दिखाई दे रहा है ये चीज। तो वो देखता है कि उसका जो आर्कोलॉजिकल रैलिक है, जो कि इन्फॉर्मेशन वाला है, जो जूम कर सकता है, वो उसके पास है, तो उसकी वजह से वो देख पा रहा है। तो वो कह रहा था कि अच्छा 3 और मुझे ढूंढने होंगे। अच्छा ऐसी बात है तो मैं 15 साल पीछे हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और फिर उसकी बेल करवा देता है।
यहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तू ठीक तो है ना, तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर यहाँ पर उसका नाम लेता है और वो होता है गेनबू। तो वो कहता है कि आप तो स्पाई हो और आपने मेरी मदद क्यों की? तो कहता है कि अरे यार तू मेरे बच्चे जैसा ही है, इस वजह से मैंने की। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जो ये लड़का होता है उससे सवाल करता है कि कोई मैजिकल पावर वगैरह चीजें देखी तुमने सुपर नेचुरल वाली? तो कहता है कि अरे जोहिन तुझे क्या हो गया, तू अजीब अजीब से बातें करने लगा। ये अगर सुपर पावर की बात है तो हो सकता है कि मेरी वाइफ के पास हो। तो कहता है कि ये सब बकवास है। फिर वो यहाँ से आगे की तरफ चला जाता है। वो कह रहा होता है कि मतलब अभी तक रैलिक यहाँ पर नहीं आए हैं, इसका मतलब मुझे जाना होगा रेलिक्स को ढूंढने के लिए। सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में आए थे तो मुझे वहीं जाना होगा, लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होगा? जैसे वो एक गली में घूमता है तभी हम देखते हैं 4-5 गुंडे आ जाते हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि ओह अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तो वो कहते हैं कि ओए काम पे नहीं आएगा? तो कहता है कि मुझे याद है कि तेरी बहन और तू गुंडाई करते थे और चोरी चकारी करते थे, मैं तुम लोगों के लिए काम करता था और मैं तुम्हारे लिए मार भी खाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी एक बंदा आके यहाँ पर उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। अरे लल्ले अब पिटेगा। तो तभी हम देखते हैं कि जो जोइन होता है वो सीधा हमला कर देता है। वो एक पंच में बंदे को उड़ा देता है और फिर वो कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ और अपनी बहन से बोल दे जितना भी मेरा पैसा बचा हुआ है सब ला के दे दे और मैं तेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता हूँ। तो कहता है कि अबे तू पिटना चाहता है क्या? और वो सामने जो गुंडा होता है वो सीधा हमला कर देता है, लेकिन हम लोग देख मिलते जोइन जो होता है वो सीधा एक घूसा मारता, आसमान में उड़ाता, फिर घुमा कर लात देकर दीवार में घुसेड़ देता, फिर उसका मुंह पकड़ के अपने घुटने घुटने में देता चला जाता है। वो बंदा बेहोश। सारे बंदे कह रहे थे भाई ये क्या हो गया इसको, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? हम सारे मिलकर उसे पीटेंगे। अब सारे मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई सारे बंदों को एक लात घुसा लात घुसा लात घुसा, और एक जो लास्ट वाला होता है उसके मुंह पे और आंख में दोनों में घुसा मार देता है, जिसकी उसकी आंख और नाक दोनों ही टूट चुकी होती हैं। वो कह रहा होता है कि अभी ये क्या हो गया इस बंदे को इतना ज्यादा ताकतवर। तभी जोहिन जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं ताकतवर तो हो गया और मेरी कॉम्बैक्ट भी काफी ज्यादा स्किल्स हो चुके हैं 15 साल की वजह से, लेकिन अभी भी मेरी पावर जो है वो लैग कर रही है, मुझे जल्दी से जल्दी इस सब चीजों को खत्म करना होगा। और जैसे ही वो हमला करता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सामने वाला गुंडा होता है वो एक चाकू निकाल लेता है, और जो उसका साथी होता है वो कह रहा होता है कि पागल है क्या, अगर इससे कुछ हो गया तो हम लोग काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो कहते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम लोगों को देखने मिलता है ये भी एक रैलिक होता है, नाइफ रैलिक। तो वो कह रहा होता है कि ये इसके हाथ में कैसा है, अभी तो रैलिक आई भी नहीं है। अच्छा कुछ रैलिक जो है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर रह के चुपचाप छुपे हुए हैं, मुझे उन सबको ढूंढना होगा और सबसे पहले ये वाला मेरा होगा, 4 में से 2 तो अब मेरे पक्के। और वो सामने वाला उस पर अटैक कर देता है और ये भी तैयार हो जाता है और यहीं पे एनिमे भी खत्म हो जाता है। और क्या इसमें काफी सारे और भी एनिमे लाने वाला हूँ, क्योंकि ब्लीच और ब्लैक क्लोवर पे तुम लोग इतने ज्यादा प्यार नहीं दे रहे हो, तो मेरे को लग रहा है कि ऑनगोइंग एनिमे मुझे लगाना होगा, लाइक ब्लैक टॉर्च, ओवरशैडो टू ओवर पावर, और भी बहुत सारे इस तरीके के एनिमे चल रहे हैं कि माई लेवल इज 99, ये ऑनगोइंग चल रहे हैं। तो मैं इन सारे एनिमे को भी लाने वाला हूँ और ब्लैक क्लोवर और ब्लीच को बीच में एडजस्ट कर दूंगा इन सब लोगों को। तो तुम लोग तैयार हो इस चीज के लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और नहीं तब भी बता देना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ऑनगोइंग एनिमे को भी लेकर आऊँ साथ ही साथ। और हाँ इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि ब्लीच का जो 1000 ईयर ऑफ आर्क है वो भी आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लीच एनिमे के साथ साथ 1000 ईयर ऑफ आर्क जो है फाइनल पार्ट उसको भी साथ ही साथ कंटिन्यू चलाता रहूँ। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।